हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फ्लेन काउंट में आपका स्वागत है। ये टैली की सेकंड क्लास है जिसमें हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए, पहला जो पड़ाव होता है टैली का वो होता है पहले कंपनी क्रिएट करना। सेकंड में आता है कि हमें लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, क्योंकि आप इसको एक ईजिली तरीके से आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी ही कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसका एक नाम रखते हैं, फिर उसकी एक जगह होती है कि भाई आप कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दुकान ही समझिए, आप कोई शॉप खोल रहे हैं तो उसका एक नाम रखते हैं, फिर उसकी एक जगह होती है, फिर आप उस पर स्टॉक रखते हैं, ठीक है। फिर उसको सेल परचेज़ करते हैं, मतलब कि आप मान लीजिए स्टॉक रखने के लिए आपको माल ख़रीदना ही पड़ेगा, तो यानी कि आप पहले परचेज़ करते हैं, फिर ग्राहकों को सेल करते हैं। फिर जो ग्राहक आपको पेमेंट देता है वो बैंक चेक से देता है या आरटीजीएस करता है या एमपीएस करता है, ठीक है, या आपको कैश देता है, वो एंट्री आप करते हैं कैश और बैंक में। उसके बाद फिर आपकी आती है रिटर्न, यानी कि जीएसटी की रिटर्न। उसमें जो उसमें जो होता है वो यही होता है कि आपने किसको माल बेचा, मतलब कितने को माल बेचा, कितनों से ख़रीदा है, जो आपका जो डिफरेंस आया है उस पर जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा आपका, ठीक है, वो आपको पे करना होता है। अब हम पहले टैली पे ही वर्क करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला पड़ाव तो टैली ही है। अब हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली है, हमारे पास हर चीज़ हो गई है। अब हमें करने हैं लेजर क्रिएट। फिर उसके बाद का ऑप्शन आता है एंट्री करने के बाद। जब हम एंट्री करते हैं तो फिर एक ब्यौरा तैयार होता है, वो हमें शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाके। पर उससे पहले हम आगे ना इतना ज़्यादा ना बात करके हम चलते हैं लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे बने रहिएगा। देखिए, पहले ऑप्शन आता है क्रिएट का, हमें क्रिएट पे ही जाना है। अल्टर का मतलब अल्टर होता है, जैसे अल्टर तो आप सबको पता ही होगा, किसी चीज़ को सही करना, अल्टर। अब जो मान के चलिए हमने कोई लेजर बनाया, उसमें हमारा ग्रुपिंग गलत हो गई या हमने नाम गलत लिख दिया, तो वो अल्टर पे जाके हम सही कर सकते हैं, ठीक है। पर हम पहले क्रिएट करते हैं। देखिए, ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप की कैटेगरी। इसमें जैसे स्टॉक ग्रुप है, हम अल्टरेशन में जाके ग्रुप देखते हैं। देखिए, ये सब हमारे ग्रुप होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी। आपको टैली में हर चीज़ मिल जाएगी, बस कुछ ही हमें बस लेजर अपनी तरफ से बनाने होते हैं, बाकी सब टैली का बहुत चीज़ें कर चुका, मतलब बना चुका होता है। कैश इन एंड करंट एसेट, तो आप इसको तो खुद भी देख लीजिएगा, सारी चीज़ इसमें ग्रुपिंग करी हुई है, ठीक है। लेजर में कैश, ये मुझे लगता है मैंने कोई और कंपनी खोल दी है, इसको चेंज कर देता हूँ, ऑलरेडी बनी हुई है, ये हमारी वीके ट्रेडर थी, ठीक है। अब इसमें हम आ जाते हैं लेजर में। लेजर में जो बना हुआ है हमारे पास कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये बना हुआ होता है, डिफ़ॉल्ट होता है ये, ठीक है। अब हमें लेजर ही बनानी है। लेजर पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, लेजर पे आते ही आपको ये रखना है कि हमें पहले क्या करना है। कोई अगर आप अपनी दुकान खोलते हो तो आप सबसे पहले आप जब कोई दुकान ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो भाई? स्टॉक खरीदते हो, यानी कि परचेज़ करते हो, ठीक है। हम बनाते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये इसका अंडर ये जाता है, अगर जिसको नॉलेज है तो ये जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, ठीक है। अब टाइप ऑफ लेजर, मतलब नॉट एप्लीकेबल, डिस्काउंट या इनवॉइस राउंडिंग, हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। अब ये पूछ रहा है कि इन जीएसटी एप्लीकेबल, अगर आप यस करोगे इसमें, अभी हमें नो ही रखना है, ठीक है। सर, आप सर्विस पे काम कर रहे हो या गुड्स पे, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको हमें अभी छोड़ना है क्योंकि ये 4/2000 हमारा परचेज अकाउंट हो चुका है। अब हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। उसी की तरह से अंडर जो सेल्स है, सेल्स में ही जाएगा सेल्स अकाउंट, यस। देखिए, अभी मैं इसको सबको नील छोड़ रहा हूँ, उसका भी मैं कारण आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी हमारा ये है गुड्स पे, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ कि आपको होगा कि जीएसटी है तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो। मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। देखिए जी, सेल्स, अब कोई इंसान है वो अलग अलग तरीके की सेल्स कर रहा है, यानी कि कोई 18% भी कर रहा है, 5% आइटम वाइज कर रहा है। तो हम इस ऑप्शन को ना जब हम यूज़ करेंगे वो करेंगे इन्वेंट्री में, क्योंकि इन्वेंट्री ही डिपेंड करेगी कि उस पर टैक्स क्या लगना। सेल्स तो खाली एक सेल्स हो गई है कि हमने माल बेच दिया, पर कितना, कौन सा माल बेचा है, कितने परसेंट का है, तो वो कैलकुलेशन होगी हमारी इन्वेंट्री के थ्रू। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सेल्स अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो क्रिएट करना है वो करना है पार्टी लेजर। पार्टी लेजर मतलब कि किन से आपने माल ख़रीदा है, किसको बेचा है। अब हमने माल ख़रीदा है, जैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं कि आप अपने भी उससे रख सकते हैं हिसाब से कि वरुण ट्रेडर से हमने माल ख़रीदा है, तो परचेज अकाउंट हो गया। ओ सॉरी कट करना है यहाँ पे हमें। जैसे वरुण ट्रेडर से हमने माल ख़रीदा है, तो वरुण ट्रेडर से माल ख़रीदते हैं, तो ये हमारा क्या होगा। मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ा, आप बताइए। अगर आप किसी को नॉलेज नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम जिससे माल ख़रीदते हैं तो वो हमारा होता है क्रेडिटर्स, और हम जिसको बेचते हैं वो होता है हमारा डेब्टर्स। आप इस तरीके से समझिए कि कम टू DR गो टू CR, जो एक छोटा सा फार्मूला हर किसी को पता ही होता है। कम जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज़ में हम क्या कर रहे हैं, पैसा देते हैं, यानी कि हमारा जिससे भी हम माल कर रहे हैं वो हम एक तरीके से उसका क्रेडिटर हैं कि हमें उसे चुकाना है उसकी रकम, ठीक है। तो हम वरुण जो ट्रेडर है, हमने से माल ख़रीदा है, इसलिए मैंने अंडर परचेज अकाउंट पे अभी छोड़ा है, हमने से माल ख़रीदा है, तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर कि हमें से पैसा देना ही देना है। अब यहाँ पे एड्रेस है, आप वरुण का एड्रेस जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो एक एड्रेस आपको डालना है। स्टेट में है, कौन सी स्टेट का है, दिल्ली का ही है, इंडिया। पिन कोड आप छोड़ सकते हो, अगर है तो आप डाल सकते हो। बैंक डिटेल अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, या नो कर सकते हो। अब ये देखिए, इसमें ये चीज़ें पूछता है कि कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है। अगर ज़्यादातर तो अब रजिस्टर्ड ही होते हैं, तो रजिस्टर्ड। अब इसमें आपका GST नंबर हमें देना है। मेरे पास अभी नहीं है कोई भी, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, पर ये मांगेगा ज़रूर, पर ठीक है। अब आते हैं, हमने जिसको माल बेचा है या नहीं बेचा है तो उससे पैसा भी आएगा, तो वो हमारा डेब्टर्स हो गया। अब कर देते हैं AK कंपनी, ये हमने ऐसे नाम दे दिया, तो ये हमारा सैंडरी क्रेडिटर, वो डेब्टर्स। वैसे ही करना है जैसा आप देख रहे हैं। अगर आपके पास पेन नंबर है, आप पेन नंबर रख सकते हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल के नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे 2 अकाउंट क्रिएट हो गए हैं। जो हमारा सेल्स भी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, परचेज भी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमने एक पार्टी का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा बैंक में कोई अकाउंट होता है, बैंक में भी खुलवाते हैं हम अपनी कंपनी का। तो हम इसमें, जैसे हमारा बैंक है ICI बैंक, ठीक है। अब हमारा अंडर होगा बैंक अकाउंट, जो भी आपके है, इसमें आप डिटेल खुद भी देख के आप भर सकते हो। देख के आप भर सकते हो। IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक। देखिए, स्विफ्ट कोड जो IFSC कोड होता है, जो नॉर्मल हम अपने डोमेस्टिक जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें IFSC कोड लगता है। स्विफ्ट कोड होता है जो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो करते हैं, अगर हमें बाहर पैसा भेजना है तो हमें स्विफ्ट कोड होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी नॉर्मल चीज़ें देखिए, रेंज ऑफ चेकबुक, आजकल चेकबुक तो कोई यूज़ नहीं करता है, सब NEFT RTGS सब डिजिटल ही करते हैं, ठीक है। ये मैंने बैंक अकाउंट, तो मिनिमम हमारी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी अभी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं बाकी की चीज़ आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि लेजर इसमें बहुत सारे होते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए, अगर आप फिर आप आते हैं खर्चों के ऊपर बात, कि छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, तो ठीक है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी पर मैंने आपको ये लेजर बता दिए हैं
अभी आप इसकी एक बार देख के प्रैक्टिस कीजिए। कल हम तीसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा खर्चों के लेजर कैसे बनते हैं। देखिए, जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप रेंट भी पे करते हैं, आप किसी को डिस्काउंट भी देते हैं, मतलब कि कोई कस्टमर आपका आ गया आपको डिस्काउंट भी देना पड़ जाएगा, ठीक है। आप कार्टेज भी पे करते हैं, यानी कि भाड़ा हो गया। आपका जो कोई शॉप खोलते हैं तो चाय का खर्चा या स्टेशनरी का, तो ये इस तरीके के बहुत खर्चे होते हैं, उनके भी अकाउंट बनते हैं। तो उसके ग्रुपिंग भी होती है, और ग्रुपिंग के लिए मैं आपको कल या परसों में एक पीडीएफ बना के, और जिन जिन लोगों को चाहिए मतलब पीडीएफ, तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल भी दी हुई है, तो मैं आपको वो मेल कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा लेजर किस अंडर ग्रुप में बनेंगे सारे के सारे। तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अकाउंट क्रिएट करने में और ग्रुपिंग में भी। तो ये मैं क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो कई चीज़ मुझे, क्योंकि टीचिंग सबसे कहते हैं ना एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब कि हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी, मतलब 100% दे रहा हूँ। कहीं मेरे को बोलने में मैं रुक भी जाता हूँ या थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही जब करता रहूँगा तो कभी ना कभी मुझे एक कहते हैं ना ये चीज़ें रट जाएंगी कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा, कि मैं फटाफट काम हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई मुझे सुझाव देना कि आपको सर ये चीज़ें सुधारनी चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।